कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। क़यामत तक नबी के बारे में गुस्ताखी करे उसे काट के रख दो, उसे दुनिया में जिंदा रहने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अच्छा, हम क्यों काटें? हमारे मुल्क में अदालतें, अगर कोई बदतमीज़ी करता है हमें अदालत में उसके ख़िलाफ़ केस करना चाहिए। पूरी दुनिया देखे कि ये एक इस्लामिक मुल्क है। देखो यहाँ पर अगर कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो अदालतें सज़ा देती हैं। इंग्लिश का लफाज शुरू होता है उल्टे रास्ते से, तो इंग्लिश की क्या हैसियत है? इंग्लिश उल्टी है जी, उल्टी है। हमारी अरबी सीधे रास्ते से शुरू हो रही है, ठीक है, हमें सीधे रास्ते पे लगाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने खुद इंग्लिश को ज़्यादा इज्जत दी है, मगर इंग्लिश की कोई इज्जत नहीं है। हमारे पाकिस्तान की उर्दू लफाज जो उर्दू बोलने वाले हैं वो ज़्यादा बेहतर है। इंग्लिश की मैं कहता तो कोई वैल्यू नहीं। स्कूलों में कुछ भी नहीं पढ़ा। आजकल देखा जाए कोई नौकरी कहता है ना, तो नौकरी भी नहीं मिलती। सही बात है, हर कोई धक्के खा रहा है, इसी तरह ही है। तो मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने हिफ्ज़ करके छोड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने 100 शागिर्द अता फरमाए हैं। और इतनी मैं कहता हूँ इस उम्र में आके ना अल्लाह ताला ने सना खानी भी हासिल मुझे दी है। और इस उम्र में, इतनी उम्र मेरी 17 साल एज है, और बड़े बड़े मैं तकरीबन 40 से 50 के करीब जो भी उनके सरपरस्त आते हैं तो इस हाथों के बोझ से लेते हैं। ये किसकी? आपके हाथों को चूम जी, उसको काट दो। जो किसी भी नबी के बारे में अगर गुस्ताखी करे उसको काट दो। अगर कुरान मजीद के बारे में करते हैं उसको भी वासले जहन्नम किया जाए। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप देखिएगा कि पाकिस्तान के मदरसा स्टूडेंट्स का क्या माइंडसेट है, भारत के बारे में क्या सोचते हैं और इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं। क्या इस्लाम इनको यही सिखाता है या फिर आप देखिए दुनिया के जो मुसलमान हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, क्या उनको यही सिखाया जाता? अगर आपने ये बात पढ़ी है, आपने कभी सुनी है, तो आपको इसके ऊपर जरूर सोचना चाहिए कि किस तरह का माइंडसेट पाकिस्तान के जाहिलों के दिमाग में भरा हुआ है। ये पाकिस्तानी जाहिल किस तरह से बात करते हैं, किस तरह का इनका एक हमेशा का रट है कि हम काफिरों को सर तन से जुदा करेंगे। तो सर तन से जुदा का जो नारा इन्होंने दिया है यही इनको खाया जा रहा है, इनके देश को बर्बाद किया जा रहा है। इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। मैं बस यही कहूँगा कि जो कुरान पाक की तलीम है ना, दुनिया की जितनी मर्जी तलीमें सामने आ जाए ना, पर जो कुरान पाक की तलीम है ना उसकी जैसी तलीम कोई आपको मिलेगी नहीं, जो मर्जी हो जाए। हमारे उस्तादों ने बस हमें यही बस सिखाया है कि मनसब्बा नबीयन ज़ूर का फरमान, मनसब्बा नबीयन फ़क़्तुलूहु। जो क़यामत तक नबी के बारे में गुस्ताखी करे उसे काट के रख दो, उसे दुनिया में जिंदा रहने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अच्छा, हम क्यों काटें? हमारे मुल्क में अदालतें, अगर कोई बदतमीज़ी करता है हमें अदालत में उसके ख़िलाफ़ केस करना चाहिए। पूरी दुनिया देखे कि ये एक इस्लामिक मुल्क है। देखो यहाँ पर अगर कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो अदालतें सज़ा देती हैं। हम बात अदालत तक लेके नहीं जाते, खुद ही जो है किसी को जला देते हैं, किसी को मार देते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ी अंदर पेशेंस भी रखनी चाहिए? आप पहले मुझे ये बताएँ कि वो चोरी औरत है आसिया मलूना, इमरान खान ने उसे अपने मुल्क में बजवा दिया, ठीक है। उसे कोई गुस्ताखी, उसने गुस्ताखी की, उसे कोई फांसी हुई, किसी ने मारा, कुछ किया? नहीं किया। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं किया? ट्रस्ट नहीं है इसलिए उधर ही खत्म कर देते, उधर ही खत्म करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारा जज्बा इंशाल्लाह क़यामत तक हुजूर की इज्जत के लिए रहेगा बस। चले, ये तो एक अलग बात होगी। ज़ाहिर है मुसलमान जो हैं अपने दीन से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। नॉन मुस्लिम के साथ क्या रिलेशनशिप होना चाहिए एक मुसलमान का? हमारे सामने एक हिंदू है, एक ईसाई है, उनके साथ कैसा सलूक होना चाहिए? मदरसे के बच्चे हैं, हमारे बाबा जी ख़ादम रिजवी साहब हमें बता गए हैं। उन्होंने क्या है कि हज़ूर ने हमें पहले बता दिया इनको काफिर के हकूक़ है। हज़ूर ने फरमाया कि एक काफिर रह रहे हुए अपनी ऐसे पंजाब पाकिस्तान रह रहे पनाह लैके, ठीक है, तो एक बिना वजह कोई मुसलमान बंदा कतल कर दे बगैर वजह, अल्लाह पाक उस बंदे ते कतल करने वाले उहदे ते जन्नत हराम कर देगा। इनका ये कहना है कि अगर एक नॉन मुस्लिम है, वो ईसाई है या फिर वो हिंदू है, अगर उसने कुछ भी नहीं किया और अगर वो मासूम है, अपने घर में बैठा है, अपना काम कर रहा है, और अगर किसी ने उसको मारा या तंग करने की कोशिश की तो अल्लाह का हुक्म है कि उस मुसलमान के ऊपर जन्नत हराम है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, एक मुसलमान होने के नाते हमें उन्हें प्यार देना चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि उनके एक नफरत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि मदरसे के बच्चे कहते हैं कि नॉन मुस्लिम और जो हुजूर की इज्जत में भोंके तो वो वजह नहीं बनती। हाँ। जो भोंकेगा इंशाल्लाह हमारे पास हल है उनका इंशाल्लाह। ठीक है, हमारी तो यही अपील हुकूमत से भी सबसे कि जो अगर कोई गुस्ताखी करता है किधर भी,
तो इनको चाहिए कि मरम्मत करें इसकी। तो मदरसों में तो यही सिखाया जाता है कि तो क्या इन सब चीज़ों की मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी साइंस की? सबकी ज़रूरत है, मगर उनको कहीं एक कुरान वो एक बना के दिखा सकें। जितने भी अंग्रेज़ हैं, जितने भी झूठ जितने भी हैं ना, उनको एक कुरान इस तरह की निकाल के दिखा दे जो इतना सच है। यहूदी है, खुद मानते हैं इसके जैसी कोई किताब सच्ची नहीं है। तो ये अल्लाह ताला का ऐसा कलाम है कि अल्लाह फरमाता है, हजूर ने फरमाया कि अगर इसकी एक आयत, अल्लाह फरमाता है कि मैं कुरान की एक आयत पहाड़ पे नाजिल कर देता तो पहाड़ सुरमा बन जाता, रेज़ा रेज़ा हो जल जाता। तो देखो छोटे छोटे बच्चे 7-7 8-8 साल के बच्चे कुरान पाक को सीने में लेके जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला की फजीलत है, हमारे कुरान सीने में है, तो ये भी हजूर का सदका है। ठीक है, बाकी उम्मतियाँ आई, उम्मत जितने भी उनके सब बस नबियों को कुरान याद होता था, मगर हमारे नबी की उम्मत पे इतना आसान कुरान अच्छा, मेरा हमेशा सवाल मदरसे बच्चों से ये रहता है, मदरसे तो जाते हो लेकिन स्कूल भी जाओ ना। आजकल के ज़माने में साइंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेटेस्ट डेवलपमेंट का ज़माना है। अगर आप सिर्फ कुरान ही पढ़ोगे, बाकी चीज़ें नहीं पढ़ोगे, तो दुनिया में कैसे सर्वाइव करोगे? दुनिया में कैसे है, आजकल देख लें जितनी पढ़े, कोई भी मैं देखता हूँ स्कूल का पढ़े, मैंने नहीं देखा कि जॉब लग रहा हो। आजकल जैसे मदरसों के पढ़ो को जॉब मिल जाती है जी, अल्लाह के फजल से उनको कुरान मजीद किसी मस्जिद में जॉब मिल जाती है और वो पढ़ा रहे हैं इज़्ज़त के साथ, एसियों में बैठ के। ये धक्के खा रहे रेडियों पे हैं, ठीक है, 16-16 पढ़े, मैंने खुद देखे हैं। वो रोते हैं कि हमने पढ़े किस खाते गए, हमारे इतने साल हमने ज़ाया कर दे, हमने क्या सीखा, कुछ भी नहीं। वो रेडियों पे फ्रूट लगा के खड़े मतलब आप हैं कहते हैं कि दुनियावी तालीम ना सीखो? कि बच्चे को खुद ही होना चाहिए जो हमारे हजूर के बारे में भौंके। जितने भी इब्लीस कुत्ते जो भी भौंकता है ना हमारे हजूर के बारे में, तो उसको पहली बात है मनसब्बा नबी जन फ़क़्तुलू, काट देना चाहिए। हजूर का फरमान है कि उसको काट दो। जो किसी भी नबी के बारे में अगर गुस्ताखी करे उसको काट दो। अगर कुरान मजीद के बारे में करते हैं उसको भी वासले जहन्नम किया जाए। ठीक है, हमारी तो यही अपील हुकूमत से भी सबसे कि जो अगर कोई गुस्ताखी करता है किधर भी, तो इनको चाहिए कि मरम्मत करें इसकी। तो मदरसों में तो यही सिखाया जाता है कि हजूर का दीन और हजूर के साथ मोहब्बत और कुरान के साथ मोहब्बत है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये मदरसा छाप स्टूडेंट किस तरह से बात करते हैं, क्या इनका माइंडसेट है। रोजगार की बात तो नहीं करते, किसी साइंस की बात नहीं करते, टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते। इनको जाना है स्टोन एज में, फिर से वही पत्थरों में इनको रहना है, वही जंगल में इनको रहना है। इसी तरह का इनका अभी यह माइंडसेट हो चुका है। अगर आपको डेवलपमेंट से इतनी प्रॉब्लम है तो आप आज की डेट में ये कपड़े जो आपके टेक्सटाइल्स मिल्स में बने हैं इनको क्यों पहनते हैं? नंगे हुए या फिर केले के पत्ते लपेटिए, क्योंकि ये सारी चीजें काफिरों ने ही तो बनाई हैं। कहीं ना कहीं से ये मशीनें काफिरों ने बनाई हैं, आपके पाकिस्तान ने तो खुद डेवलप की नहीं है। तो इसलिए काफिरों के बारे में किस तरह का माइंडसेट है। काफिर किनको बोला जाता है? काफिर उनको बोला जाता है जो कि इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं। इस्लाम को फॉलो करने वाली कितनी कंट्रीज है? मैक्सिमम 56 कंट्रीज या 54 कंट्रीज हैं। लेकिन क्या इन सारी कंट्रीज में इसी तरह का माइंडसेट है? अगर आप यूएई की बात करें, यूएई की जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी बात करें, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं टर्की की बात करें, तो वहां पे भी क्या इस तरह का लोगों का माइंडसेट है? बिल्कुल नहीं है। वहां पे ग्रोथ की बात की जाती है, डेवलपमेंट की बात की जाती है। अगर आप दुबई का देख लें, सऊदी का देख लें, तो वहां पे किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। इवन अगर आप सऊदी अरब की बात करें जो कि सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है, इस्लाम का ओरिजिन माना जाता है, वहां पे भी अब डेवलपमेंट होने शुरू हो चुके हैं। नई नई टेक्नोलॉजी एक्वायर की जा रही है, देश विदेशों से साइंटिस्ट को बुलाया जा रहा है, देश विदेशों से आईटी एक्सपर्ट को अपने बच्चों को टीच करने के लिए बुलाया जा रहा है। तो यहां पे तो इतना ज्यादा डेवलपमेंट शुरू हो चुका है, लेकिन वहीं पाकिस्तान के लोगों का जो दिमाग है जाहिलों वाला दिमाग है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का ये वीडियो है। नैला जी काफी अच्छा काम कर रही है, पाकिस्तान के यूथ को अवेयर करने का ये काम चल रहा है। उनका जो मुहिम है पाकिस्तान की यूथ को अवेयर करने का, और वो कोशिश करती हैं अपनी वीडियो में कि लोगों को बता सकें कि डेवलपमेंट ही ग्रोथ की है। अगर आपने साइंस टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी तो आप फिर से उसी गर्त में जाने वाले हैं जिस गर्त से आप आए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।